एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, लेकिन बुढ़िया 108 साल पार कर चुकी थी। अभी तक उसकी मौत नहीं हुई थी, अभी भी वह चलती फिरती थी। बुढ़िया की उम्र भी नहीं बढ़ रही थी। यह जानकर गांव वाले भी बिल्कुल हैरान थे। बुढ़िया गांव में रहती थी और गांव में एक बेकरी चलाया करती थी। बेकरी पर लोग आते थे और बुढ़िया से कहते थे, माँ जी आपकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आप तो लगती ही नहीं हो कि आपकी उम्र 108 साल हो गई है। आप तो 50 या 60 साल की ही लगती हो। लेकिन बुढ़िया उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। असल में बुढ़िया को ही पता था कि वह कौन है। बुढ़िया ही जानती थी कि असल में वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल थी, जिसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद वह चुड़ैल बन गई थी। उसके बाद वह उसी अवतार में थी जिस अवतार में वह मरी थी। उसी अवतार में वह गांव वालों के साथ रहती थी। गांव वालों को तो इस बात की भनक तक नहीं लगी कि बुढ़िया मर चुकी है। बुढ़िया पहले भी बेकरी चलाती थी और फिर भी उसने बेकरी चलाना बंद नहीं किया और उसी बेकरी में काम करने लगी। बुढ़िया को बेकरी का बेहद ही शौक था। अचानक उस गांव की तरफ एक खतरनाक नागिन आती है। नागिन के पास काफी शक्तियां थी। हर किसी को वहाँ पहचान लेती थी, जिसकी शक्ल से ही वहाँ इंसान का पता लगा लेती। जा ही रही थी कि अचानक उसे बुढ़िया की बेकरी नजर आती है। वहाँ बुढ़िया की बेकरी के पास जाती है। बुढ़िया का चेहरा देखते ही वहाँ उसे पहचान लेती है कि यहाँ तो एक खतरनाक चुड़ैल है। बुढ़िया भी उसे पहचान लेती है कि इसने तो मुझे पहचान लिया, क्योंकि यहाँ एक शक्तिशाली नागिन है जो कि हर किसी के चेहरे देखकर ही पता लगा लेती है कि यह कैसा इंसान है कैसा नहीं। नागिन को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है कि यहाँ लोगों को उल्लू बना रही है और यहाँ पर सारे सामान बेच रही है। मुझे इसे इस गांव से कैसे भी भगाना होगा, वरना यहाँ गांव वालों को नुकसान पहुँचा सकती है। नागिन उसकी शक्ल देखती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ अपनी एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करने का विचार बनाती है जिससे कि बुढ़िया रूप भी ना बदल सके। वहाँ बुढ़िया के चेहरे पर जोरों से वार करती है, जिससे कि बुढ़िया थोड़ी देर में चुड़ैल बन जाती है और उससे कहती है कि अब तू कभी भी अपने उस रूप में नहीं आ सकती जिस रूप में तू लोगों को उल्लू बना रही है। लोगों को तुझे इसी रूप में देखना होगा। अगर वे स्वीकार करते हैं तो ठीक है, वरना तू इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाना। नागिन वहां से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं। चुड़ैल बेकरी पर फिर भी काम कर रही थी, लेकिन बेचारी की बेकरी पर अब कोई नहीं आ रहा था। चुड़ैल कहने लगी, पता नहीं उस नागिन को मुझसे क्या दुश्मनी थी। जिंदगी भर मैंने कमाया और मरते वक्त मैंने इस बेकरी पर लगाया, उसके बाद मैं मर गई। अब मैं ही क्या करूं, चुड़ैल रूप में मुझे बेकरी को चलाना पड़ा। चुड़ैल को देखकर लोग वहां से डरकर भागने लगते हैं कि इस बेकरी पर तो पहले बुढ़िया थी, अब चुड़ैल आ गई है, इसलिए लोग उसकी बेकरी पर नहीं जाते हैं। बेचारी चुड़ैल करे तो करे क्या, वहां उसी बेकरी पर खड़ी रहती है। अचानक से एक नन्ही सी गुड़िया आती है और कहती है, चुड़ैल आंटी, लोग आपसे डरते हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आप मुझे एक अच्छा सा केक दे दो ना, मुझे केक खाना बेहद ही पसंद है। चुड़ैल आंटी, वैसे आप खूबसूरत हो, लोग भले ही आपको बुरा कहते हैं, लेकिन मैं तो अच्छा मानती हूँ। लोगों की सोच अब बदल जाती है। रामू कहता है, अरे वो चुड़ैल बुरी नहीं है, वहाँ तो अच्छी चुड़ैल है, वहाँ अपनी बच्ची को नुकसान भी नहीं पहुँचा रही है। अगर बुरी होती तो वहाँ नुकसान जरूर पहुँचाती। मुझे तो लगता है वहाँ एक अच्छी चुड़ैल है और शायद वहाँ हमारी बुढ़िया ही होगी जो चुड़ैल बन गई होगी। हमें उसके पास जाना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। दूसरे ही दिन से लोग चुड़ैल की बेकरी की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि वहाँ तो उनकी बुढ़िया आंटी ही है जो कई दिनों पहले मर चुकी थी। लोग इस बात का पता लगा लेते हैं और चुड़ैल की बेकरी पर जाने लगते हैं और कहते हैं, चुड़ैल जी आप हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप वही बुढ़िया आंटी हो। आप जैसी थी वैसे आपका रूप बदल गया, इसीलिए हम डर गए थे, लेकिन अब से हम आपसे नहीं डरेंगे। आपसे ही हम केक वेक सब आपसे ही खरीदेंगे। चुड़ैल की बेकरी फिर से ऐसी ही चलने लगती है। चुड़ैल बेहद ही खुश थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से